दोस्तों इसकी 2 बूंद लगाते ही मेरे चेहरे से अनचाहे बाल ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। तो क्या दोस्तों आप भी अपने अनवांटेड हेयर से परेशान हैं? इनको हटाने के लिए आपको रेजर का यूज करना पड़ता है या फिर वैक्सिंग करानी पड़ती है। वैक्स एक ऐसी प्रोसेस, इसमें पेन भी होता है और काफी पैसे भी लगते हैं, पार्लर जाना पड़ता है, समय लगता है। तो दोस्तों इनके लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए आज मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके बालों को बिना दर्द के ही घर पर ही निकाल देगी और ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए इस रेमेडी को बिना देरी करते हुए बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक तवा, तवे को गैस पर चढ़ा दिया, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब दोस्तों हमें इसमें जो अगली चीज ऐड करनी है वो है कच्चा दूध। दूध को हमें यहाँ कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है। जो दूध होता है ना उसमें लैक्टिक एसिड होता है। जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करके जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनकी जड़ों को वीक करता है। तो दोस्तों इस तरह से इन दोनों चीजों को हमें मिला लेना है। अब इसमें हमें ऐड करना है, इस स्टेज पे हमें इसमें चीनी को डाल देना है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच चीनी का यूज करें। चीनी जो होती है दोस्तों ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ये जो होती है ना ये बहुत चिपचिपी होती है, तो ये जो हमारे अनवांटेड हेयर्स को निकालने में यहाँ पर वैक्सिंग का काम करेगी। तो देखिए दोस्तों इन सब चीजों को हमें बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेना है और इसे पका लेना है। तो दोस्तों ये चीनी जब तक मेल्ट होती है तब तक हमें ऐसे ही इसको चलाते रहना है। तो दोस्तों देखिए ये गर्म होने लगा है और इसमें बबल्स उठने लगे हैं। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से गर्म होने लगा है, चीनी लगभग मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे इस स्टेज पर आटा। यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 चम्मच गेहूं के आटे का यूज किया है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसमें आटे को डाल देंगे और इसे तब तक अच्छे से फेंटते रहेंगे, चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें जो लम्स है पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और यह रेमेडी बिल्कुल क्रीमी सी हमें बनानी है, क्रीम के जैसे इसको हमें बना लेना। और चीनी की वजह से ये चिपचिपी होने वाली है जो कि ये वैक्स की तरह काम करेगी और हमारे अनवांटेड हेयर्स को हटा देगी और ये हमारी स्किन को स्मूथ, शाइनी और ग्लोइंग भी बनाएगी। जो हम अनवांटेड हेयर्स को हटाने के लिए वैक्स कराते हैं या रेजर का यूज करते हैं या फिर केमिकल वाली हेयर रिमूवल क्रीम्स का यूज करते हैं तो हमारी स्किन काली हो जाती है और वैक्स की वजह से ढीली होने लगती है, गंदी सी दिखने लगती है। तो ये हमारी स्किन को भी बहुत अच्छे से केयर करके बहुत अच्छी जैसे ग्लोइंग बनाने वाली है। तो देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे पका लेनी है और हमें इसको पकाने के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। अब देखिए दोस्तों ये पक चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है। तो चलिए दोस्तों अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक लाल प्याज। प्याज हम लाल वाला ही लेंगे क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस की मात्रा जो होती है ना वो लाल प्याज में ज्यादा होती है और जो फास्फोरस होता है ना प्याज का वो हमारे स्किन, हमारी बॉडी के अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं उनको हटाने का बहुत अच्छे से काम करेगा। ये हमारे अनवांटेड हेयर्स की जड़ों को अंदर से वीक करके बिना पेन के निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, अच्छे से निकाल दें। तो प्याज को मैंने यहाँ पर छील लिया है। अब क्या करें, प्याज को मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है। तो पूरे प्याज का यहाँ पर हमें इस्तेमाल नहीं करना है, प्याज के अंदर के पार्ट को ही हम लेंगे क्योंकि इसमें अंदर के पार्ट में ना झिल्ली नहीं होती, मतलब होती है ना के बराबर होती है, जिससे कि हमें इसको कद्दूकस करने में दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से कद्दूकस हो जाता है। हमने यहाँ ले लिया है कद्दूकस। अब हम प्याज को बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो रेमेडी है ना घर पर बिल्कुल बिना खर्च के बन जाने वाली, सारी चीजें इसमें जो हमने डाली हैं वो सारी चीजें हमारे घर में ही मिल जाने वाली हैं। तो ये बिना पैसे खर्च किए हम अपने अनवांटेड हेयर्स को हटा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्याज के रस को हमें निचोड़ के निकाल लेना है। तो इसको मैं हाथ से निचोड़ रही हूँ। अगर आप चाहें तो प्याज को किसी छन्नी में या फिर कॉटन के कपड़े में डालकर बढ़िया से निचोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें ज्यादा जूस की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आधा चम्मच प्याज के रस की जरूरत है। तो इस तरह से हम इसे निकालेंगे। देखिए निकल रहा है, इसमें से जूस निकल आया है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस जूस को जो हमने पहले रेमेडी को बना कर रखा था वो अब तक ठंडी हो गई। अब उसमें हमें प्याज के जूस को डाल लेना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इसमें इसे डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रेमेडी में बहुत ही बढ़िया से इस प्याज के रस को अच्छे से हमें फेंट के मिला लेना है, जिससे ये सारी चीजें इक्वली मिल जाए और इसका असर अच्छे से। अब दोस्तों हमें इसमें मिला लेना है, एक चीज और चीज डालनी है, वह है कोलगेट पेस्ट। कोलगेट पेस्ट जो है दोस्तों हमें व्हाइट वाला ही लेना है।
इसकी कुछ अपनी वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को के कलर को भी फेयर करने का काम करती है और अनवांटेड हेयर्स की जड़ों को अंदर से बीट करके बहुत अच्छे से रिमूव करने का काम करती है। तो यहाँ पर हमने कोलगेट के पेस्ट के 1 मटर के दाने के बराबर ले लिया है और इसको भी हमें बाकी चीजों की तरह अच्छे से मिलाकर रेमेडी को तैयार कर लेना। अब हम आपको इसको अप्लाई करके दिखाते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों जहां पर हमें अपने इस रेमेडी को लगाना है, यहाँ के अनवांटेड हेयर्स को हमें हटाना है, वहां हम अच्छे से उस पार्ट को क्लीन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम इवनली अच्छे से अपने अपर लिप्स और चिन पर मैं लगाकर दिखा रही हूँ। आप चाहे तो हाथों के, पैरों के, बॉडी के जिस पार्ट के भी आपको अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना हो वहां पर आप इस रेमेडी को अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरह से मैं आपको अपने अपर लिप्स और चिन एरिया में इसको लगाकर दिखाती हूँ। तो इस रेमेडी को लगाने के बाद हमें कम से कम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, जिससे कि ये रेमेडी अच्छे से वर्क करे और हमारे अनवांटेड हेयर्स की जड़ों को कमजोर कर दे और वह आसानी से निकल सके। तो देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाती हूँ कि इसने कैसे वर्क किया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें कोई कॉटन या कॉटन के कपड़े को या फिर स्पंज को लेकर अच्छे से इसे रिमूव कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसे रिमूव कर दिया है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फेशियल हेयर्स कैसे आसानी से निकल गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मेरे हेयर्स जो थे वह काफी हद तक निकल चुके हैं और ये बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। और दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पर नया आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।